हम सब जानते हैं कि ब्राह्मणों के लिए मांसाहार सख्त मना है, लेकिन जैसे ही हम बंगाल की तरफ देखते हैं कहानी बिल्कुल बदल जाती है। वहाँ के ब्राह्मण बड़े चाव से मछली खाते हैं और यहीं से यह प्रश्न उठता है कि क्या हिंदू धर्म असल में नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन इसका उत्तर किसी इच्छा या स्वाद में नहीं है। यह इतिहास के एक ऐसे भयानक अकाल और भौगोलिक व्यवस्था की कहानी है जिसने प्राण बचाने के लिए भगवान के बनाए नियमों को ही बदल कर रख दिया है। जब भी धर्म और खान पान की बात होती है तो कुछ लोग आप पर यह प्रश्न जरूर दागते होंगे। वो कहते हैं कि अगर हिंदू धर्म पूरी तरह से शाकाहारी है तो बंगाल या तटीय इलाकों में ब्राह्मण मछली क्यों खाते हैं। आप उनसे बहस करते होंगे, आप उन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ाते होंगे, लेकिन उनका यह सीधा सा लॉजिक आपको भी अंदर से सोचने पर विवश कर देता होगा। आखिर एक ही धर्म में एक ही वर्ण के लोगों के लिए दो अलग अलग नियम कैसे हो सकते हैं। ऊपर से देखने में ये बहुत ही साधारण लगता है। लोग कह देते हैं कि बंगाल में पानी ज्यादा है इसलिए वहां मछली खाई जाती है, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। अगर सिर्फ पानी होने से नियम बदल जाते तो दुनिया के बाकी के तटीय इलाकों में भी ऐसा ही होता होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल में मछली को मांस माना ही नहीं जाता है। जी हाँ, वहां के प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसा लूपहोल निकाला गया जिसने पूरी की पूरी परिभाषा को ही बदल दिया है। दरअसल बंगाल नदियों, तालाबों और एक विशाल डेल्टा का क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से वहां की जमीन इतनी दलदली थी कि प्रोटीन वाले अनाज या दालें उगना लगभग असंभव था। अब सोचिए, एक बड़ी आबादी बिना प्रोटीन के कैसे जीवित रहती। कुपोषण से पूरी की पूरी नस्लें खत्म हो सकती थी। यह कोई छोटी परेशानी नहीं थी, यह सीधे सीधे सर्वाइवल का प्रश्न था। उस समय के विद्वानों के पास में दो ही विकल्प थे, या तो वो अपने कट्टर शाकाहारी नियमों पर अड़े रहते और कुपोषण से अपनी आने वाली पीढ़ियों को खत्म होते देखते, या फिर वो धर्म के नियमों में कोई ऐसा बदलाव करते जो प्राण भी बचा ले और पाप भी ना लगे। हम इस वीडियो में आगे चलकर बौद्ध और इस्लाम धर्म का भी उदाहरण देखेंगे कि कैसे प्राण संकट के समय वहां भी ऐसे ही कड़े फैसले लिए गए थे। लेकिन बंगाल के ब्राह्मणों ने एक बहुत ही गजब का मनोवैज्ञानिक खेल खेला। उन्होंने रोहू और कतला जैसी साफ पानी में रहने वाली मछलियों को जल पुष्प यानी पानी का फूल घोषित कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह जमीन पर चलने वाले जीवों का मांस नहीं है, बल्कि समुद्र और नदियों में उगने वाली एक तरह की सब्जी है। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने सदियों से चले आ रहे शाकाहारी नियम को बाईपास कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ एक किताब में जल पुष्प लिख देने से समाज की मान्यताएं बदल गई? बिल्कुल नहीं। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। इस व्यवस्था की असली जड़ें इतिहास के उस दौर में दबी हैं जब लगातार 12 वर्षों तक आसमान से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। हम अक्सर सोचते हैं कि धर्म के नियम पत्थर की लकीर होते हैं, लेकिन महाभारत के शल्य पर्व में एक ऐसी भयानक घटना का वर्णन है जो रोंगटे खड़े कर देती है। प्राचीन आर्यावर्त में लगातार 12 वर्षों तक एक भयंकर अकाल पड़ा था। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और चारों तरफ मौत का सन्नाटा छा गया। उस समय समाज को दिशा दिखाने वाले महान ऋषि मुनियों के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया था। भूख इतनी हावी हो गई थी कि उनका ध्यान और वेदों का पाठ सब कुछ भंग होने लगा था। जान बचाने के लिए हजारों ऋषियों ने अपने आश्रम छोड़ दिए और पलायन कर गए। लेकिन इस हाहाकार के बीच में एक ऋषि ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। वो थे महर्षि दधीची और सरस्वती नदी के पुत्र सारस्वत मुनि। जब मुनि भूख से प्राण त्यागने वाले थे तब उनकी माता सरस्वती नदी ने प्रकट होकर एक ऐसा चमत्कार किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपने जल से मछलियां निकालकर सारस्वत मुनि को दे दी। उन्होंने मुनि से कहा कि वेदों के ज्ञान को जीवित रखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। मुनि ने इसे ईश्वरीय आज्ञा और प्राण रक्षा का माध्यम मानकर मछली खाना शुरू कर दिया। 12 साल बाद जब अकाल खत्म हुआ और पलायन कर चुके ऋषि वापस लौटे तो वे अपना सारा वैदिक ज्ञान भूल चुके थे। तब 60,000 ऋषियों ने सारस्वत मुनि को अपना गुरु माना, क्योंकि केवल वही एक थे जिन्होंने मछली खाकर अपना जीवन और वेदों का ज्ञान दोनों को बचा लिया। यहीं से शुरुआत हुई सारस्वत ब्राह्मण समुदाय की, जिनके लिए मछली खाना एक शास्त्र सम्मत नियम बन गया है। ये आप धर्म था, मतलब जब जान पर बनाए तो जीवन बचाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे इस्लाम और बौद्ध धर्म में भी बिल्कुल ऐसा ही एक नियम मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सारस्वत मुनि की कहानी तो उत्तर भारत की थी, तो फिर बंगाल के उन 5 कट्टर शाकाहारी ब्राह्मणों के साथ में क्या हुआ जिन्हें खास तौर पर उत्तर प्रदेश से बुलाया गया था? 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास में बंगाल के राजा आदिसुर को एक बहुत बड़ा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाना था। उन्होंने देखा कि बंगाल के स्थानीय ब्राह्मणों में वैदिक ज्ञान की कमी आ गई है, इसलिए उन्होंने उत्तर भारत के कन्नौज से 5 सबसे विद्वान और कट्टर शाकाहारी ब्राह्मणों को बंगाल बुलवाया। इन
इन 5 ब्राह्मणों के वंशज ही आज के बंगाल के कुलीन ब्राह्मण मुखर्जी, बनर्जी, चटर्जी, गांगुली और भट्टाचार्य कहलाते हैं। यज्ञ के बाद में जब ये ब्राह्मण बंगाल में ही बस गए तो शुरुआती कुछ पीढ़ियां तक तो उन्होंने अपना शाकाहार नियम बनाए रखा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया था कि बंगाल का भूभाग कन्नौज जैसा नहीं है। बंगाल की दलदली जमीन पर दालें और सब्जियां उगना बहुत मुश्किल था। अक्सर फसलें डूब जाती थी और कुपोषण फैलने लगता था। अगर वो मछलियां नहीं खाते तो शायद उनका वंश ही खत्म हो जाता। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इन विद्वानों ने भी सारस्वत मुनि के उसी पुराने आप धर्म का हवाला दिया। उन्होंने भी मछली को जल पुष्प घोषित कर दिया और इसे अपने दैनिक भोजन और पूजा का हिस्सा बना लिया। यहाँ एक गहराई वाली बात समझने की है। हिंदू धर्म में आप धर्म को हमेशा मान्यता दी गई है। जब जान पर बन आए तो नियमों को बदला जा सकता है और ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं होता है। हम आगे देखेंगे कि कैसे बाकी धर्मों ने भी प्राण संकट के समय में इस तरह के अपवाद को स्वीकार किया है। लेकिन क्या यह परंपरा जो मजबूरी में शुरू हुई थी आज भी उतनी ही धर्म संगत है? अगर हम दुनिया के बाकी धर्मों को देखें तो हमें बहुत ही हैरान करने वाले तथ्य मिलते हैं। इस्लाम में एक बहुत ही स्पष्ट नियम है जिसे अल दरूरा कहा जाता है। इसका मतलब है कि अनिवार्यता वर्जित चीजों को जायज बना देती है। कुरान में लिखा है कि यदि कोई भूख से मजबूर हो जाए और उसका इरादा पाप करना ना हो तो अल्लाह क्षमा करने वाला है, यानी जान बचाने के लिए वर्जित मांस खाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही बौद्ध धर्म में भी है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, लेकिन जब बौद्ध धर्म तिब्बत जैसे बेहद ठंडे इलाकों में पहुंचा तो वहां खेती असंभव थी। वहां जीवित रहने के लिए भिक्षुओं को मांस खाना ही पड़ा। बौद्ध धर्म में इस मध्य मार्ग को अपनाया गया, लेकिन जैन धर्म अलग है। वहां अहिंसा का नियम किसी भी मजबूरी से ऊपर है। एक सच्चा जैन मुनि मांसाहार करने के बजाय सल्लेखना यानी शरीर त्यागना पसंद करेगा। अब वापस आते हैं हिंदू धर्म पर। सारस्वत मुनि और बंगाल के 5 ब्राह्मणों की कहानी इस बात का प्रमाण है कि हिंदू धर्म मूल रूप से मांसाहारी नहीं है। मांसाहार केवल प्राण रक्षा के लिए एक मजबूरी के रूप में शुरू हुआ था। शास्त्रों के अनुसार आप धर्म केवल तब तक लागू होता है जब तक जीवन पर संकट हो। यह अपवाद है, कोई स्थानीय नियम नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब आप ऐसी जगह पर हैं जहां शाकाहारी भोजन आसानी से मिल रहा है तो वापस शाकाहार पर लौट जाना ही असली धर्म है। अगर व्यवस्था खत्म होने के बाद भी आप मांसाहार कर रहे हैं तो वो धर्म नहीं है, वह केवल आपकी इच्छा, स्वाद और आदत है। आज के दौर में बहुत से लोग इस सच को समझ रहे हैं और वापस शाकाहार अपना रहे हैं। अंत में यह वीडियो कोई फैसला सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि उस विवेक को जगाने के लिए जो हर इंसान के अंदर होता है। अब आप खुद सोचिए, क्या आज आप लोग अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं या फिर स्वाद के लिए खा रहे हैं? विचार जरूर करिएगा और यह वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक नया ऑप्शन आया है तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए इसी तरह के रोचक विषय पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उनको लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक विषय पर।